अलगाववादी नेता मसर्रत आलम पर हंगामे के संसद में आसार हैं और स्थगन प्रस्ताव पेश कर कांग्रेस ने ये पूरी तरह से तय कर दिया है। स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है। राजनाथ सिंह बयान दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है गृह मंत्रालय को, जो गृह मंत्रालय ने मांगी थी। हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की रिहाई के मसले पर अब से कुछ देर बाद संसद में बवाल मच सकता है। कई पार्टियां इस मामले पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हुए इस पे चर्चा करवाने की तैयारी में हैं। इन पार्टियों की योजना जम्मू और कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने की है। मसर्रत आलम की रिहाई के फैसले की आलोचना कांग्रेस जबरदस्त तरीके से कर रही है और विपक्ष भी इस फैसले की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की अगुवाई कर रही है, तो यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस कदम का विरोध बीजेपी और आरएसएस के अंदर भी हो रहा है। लेकिन संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बाकी पार्टियों ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया है और इसी तरह राज्यसभा में कुछ विपक्षी दलों ने इस मामले पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल को टालने के लिए भी नोटिस देने का मन बनाया है। यह कहा जा सकता है कि बस अब से कुछ देर बाद जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी, राज्यसभा की बैठक शुरू होगी, लोकसभा की बैठक शुरू होगी, तो मसर्रत आलम के रिहाई पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो सकता है। बीजेपी नेता इस मामले पर विपक्ष के हमले से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, ये भी देखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे दो संवाददाता इस वक्त इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं हिमांशु मिश्रा और हम आपको सीधे कश्मीर लिए चलेंगे, जहां से अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख हम हिमांशु आपका करना चाहते हैं, जिस तरह से कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं मसर्रत आलम के मसले पर, आज कितना हंगामा और किस तरह से संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेर सकता है विपक्ष? हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं, सईद की पूरे विपक्ष की तैयारी ये है कि दोनों सदनों के अंदर सरकार को मसर्रत आलम के मामले पर घेरा जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। तो भले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सरकार से रिपोर्ट मांगी हो मसर्रत आलम पूरे मामले पर कि उनकी रिहाई क्यों की गई, लेकिन सरकार के लिए दुविधा यह है कि पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है और उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कि सदन की कार्रवाई रोककर पहले इस चीज पर चर्चा की जाए कि मसर्रत आलम को किस बिना पर रिहा किया गया। और सरकार नहीं चाहती है कि इस पर चर्चा हो। सरकार का जो एजेंडा है लैंड एक्विजिशन बिल और राज्यसभा के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट और माइनिंग एक्ट पर जो चर्चा है उसी पर रहना चाहती है, लेकिन पूरा विपक्ष इस चीज को लेकर लामबंद हो गया है कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि सरकार की ये दुखती नब्ज है और इसको ज्यादा दबाएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं छटपटाहट सरकार के अंदर आएगी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से कुछ देर के अंदर मिनिस्टर्स कोर ग्रुप की बैठक करेंगे, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, ये लोग शामिल होंगे और सरकार की रणनीति इस पूरे मामले पर क्या होगी उसको लेकर चर्चा होगी। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि राजनाथ सिंह दोनों सदनों के अंदर इस पर जवाब दे सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट देंगे जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि हमने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। और जिस तरीके से पिछली बार राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि वो पीडीपी के जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के, उससे डिसएसोसिएट करते हैं, इसी तरीके का एक लगभग लबू लबाब भरा स्टेटमेंट राजनाथ सिंह की तरफ से दोनों हाउसेस में दिया जा सकता है। हिमांशु, बहुत विस्तार से आपने तमाम बातें बताई हैं, लेकिन हम आपसे आगे और चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे साथ बने रहेंगे। अशरफ भी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहरबानी से जेल से बाहर आ गया, लेकिन उसका जेल से बाहर आना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। बीजेपी को कांग्रेस ने घेर लिया और साथ ही साथ कांग्रेस का साथ देने के लिए दूसरे राजनीतिक दल भी उसके साथ हो लिए बीजेपी के विरोध में। बीजेपी के अंदर भी सवाल पूछे जाने लगे, बीजेपी के साथी लोग भी बीजेपी पर सवाल उठाने लगे और विपक्ष पहले से ही बीजेपी को घेरने वाला है। मतलब यह हुआ कि अब से कुछ देर बाद, जिस तरह से हिमांशु बता रहे थे, जब दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी तो बैकफुट पर होगी सरकार। प्रबल संभावना है कि सड़क पर मचा बवाल संसद तक पहुंच जाए। विपक्ष लामबंद है, सरकार को घेरने की तैयारी है। विपक्ष समेत कई पार्टियां इस मसले पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में
बाधा पहुंचाते हुए इस पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की अगुवाई कर रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की परेशानी ये है कि वो राज्य में गठबंधन सरकार का हिस्सा है, लिहाजा सरकार के हर फैसले में वो बराबर की जिम्मेदार मानी जाएगी। भले ही वो इस फैसले के साथ हो या ना हो, लेकिन सरकार का फैसला तो सामूहिक ही माना जाएगा। अब विपक्ष इसी को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। रविवार को छुट्टी के दिन भी गृह मंत्रालय का जम्मू कश्मीर विभाग खुला रहा। बड़े अफसर दिन भर पुरानी फाइलों को खंगालते रहे। शाम होते होते केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से मसरत की रिहाई के एक कानूनी पहलू समेत तमाम जानकारी साझा करने का फरमान सुना दिया। गृह मंत्रालय ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में मसरत आलम को रिहा किया गया, जबकि उसके खिलाफ 15 केस लंबित हैं। मुफ्ती सरकार को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। दिलचस्प है कि इससे पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों को श्रेय देकर बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह को सदन में सफाई देनी पड़ी थी। दोनों ने बीजेपी को मुफ्ती के बयान से बिल्कुल अलग कर दिया था। हालांकि मसरत का मामला अलग है। यहाँ प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, लिहाजा बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर इससे कन्नी नहीं काट सकती। भले इस फैसले पर पार्टी आग बबूला हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि ये फैसला मुफ्ती मोहम्मद सईद का है और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से इस बाबत पूछा तक नहीं गया। कुल मिलाकर बीजेपी इस मसले पर घिरती हुई दिख रही है। पार्टी की विचारधारा इस फैसले को निगलने नहीं दे रही, वहीं विपक्ष के तेवर उसे उगलने भी नहीं दे रहे। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। मुफ्ती सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा कर दिया। बीजेपी को इससे झटका लगा, लेकिन कांग्रेस को तो ऐसा लगता है जैसे बैठे बिठाए ही गजब का मुद्दा मिल गया। किसी भी हाल में कांग्रेस इस मौके को जाने देने के मूड में नहीं है। तो बस अब से कुछ ही देर में संसद शुरू होगी, वहां पर हंगामे के आसार हैं। और संसद ही क्यों, सड़क पर भी कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी की मुसीबत यह है कि संघ ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और पीडीपी पर तो तीखा प्रहार किया ही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार के एक फैसले ने बीजेपी को इस हालत में ला दिया है कि जवाब तक नहीं सूझ रहा। कांग्रेस को तो जैसे सुनहरा मौका मिल गया। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के खिलाफ कानपुर, भोपाल और जम्मू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो भोपाल में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। जम्मू में यूथ कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने मसरत की रिहाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। विरोधियों का निशाना साधना समझ में आता है, लेकिन हालत यह है कि अब संघ की नाराजगी भी सामने आ रही है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पीडीपी पर निशाना साधा जा रहा है। ऑर्गेनाइजर में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने स्पार्किंग कंट्रोवर्सी नाम से लेख में लिखा है, गठबंधन के सहयोगी यानी बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि पीडीपी के नेता भारतीय हैं या नहीं, वो भारत के प्रति वफादार हैं या नहीं, वो दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते, वो एक साथ रक्षक और भक्षक नहीं हो सकते। हालांकि जोगिंदर सिंह खुद को गैर राजनीतिक शख्स बताते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने अगर उनका लेख छापा है तो जाहिर है उनके विचारों पर संघ की मुहर है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाकर बीजेपी ने सरदर्दी मोल ले ली है। ना सहयोगी खुश है और ना ही संघ। हालात ये है कि अगले हफ्ते होने वाली संघ की प्रतिनिधि सभा से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर के संघ दफ्तर में करीब 8 घंटे की मैराथन बैठक की। माना जा रहा है कि भैया जी जोशी और बीजेपी अध्यक्ष के बीच जम्मू कश्मीर के साझा न्यूनतम कार्यक्रम और दूसरे मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर विस्तार से चर्चा हुई। आज तक ब्यूरो।